सेवन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि आपकी स्वीकस या जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें आज पढ़ेंगे हम ग्रोइंग अप मेल्स इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। तो चलिए डायरेक्टली हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि समूआ आइलैंड में बच्चे कैसे बढ़ते और पलते थे। आज हम अपने मुल्क में मध्य प्रदेश में एक स्टेट है हमारी मध्य प्रदेश, तो इसमें हम देखेंगे 1960s के अराउंड में कि बच्चे कैसे, खासकर यहाँ के मेल चाइल्ड कैसे ग्रो करते थे। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक छोटे से टाउन से ली गई है मध्य प्रदेश के। तो वहाँ 6th से जो ऑनवर्ड्स लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे, यानी वहाँ पर लड़कों के लिए अलग स्कूल थे और लड़कियों के लिए अलग स्कूल थे। जो ही 5th का क्लास पास करके लड़कियाँ 6th में जाते थे तो उनके लिए अलग स्कूल होता था। प्यारे बच्चों, लड़कियों के ये स्कूल बहुत ही अलग तरह से डिज़ाइन किए गए थे। इनके स्कूल में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और अकेले में खेलते थे। यानी इस तरह वो वहाँ पर खेलते थे कि कोई जो एरा गैरा होता था या जो कोई प्राइवेट होता था वो उनको नहीं देखता था। इस तरह इनको आउटसाइड वर्ल्ड से सेफ्टी भी मिलती थी। लड़कों के लिए इस तरह के स्कूल और प्लेग्राउंड नहीं होते थे। स्कूल जब शाम को ऑफ हो जाता था, यानी जब स्कूल की छुट्टी होती थी शाम के टाइम 4 बजे के बाद, लड़के इन लड़कियों को तंग गलियों से निकलते वक्त घूरते थे। यानी जिन गलियों से वो स्कूल से निकलकर अपने घरों को जाते थे तो लड़के जो थे वो उनको घूरते थे, इनको देखते थे, इनकी राह देखते थे। लड़कियां इन गलियों से ग्रुप बना बना कर निकलती थीं। लड़कियों के लिए ये स्ट्रीट लड़कों के लिए ये स्ट्रीट आवारगी और बेहूदगी और बेकारगी का काम करना था। यानी ये लड़के जो थे इन गलियों में बैठकर आवारगी, बेहूदगी और बेकार के काम करते थे। कोई साइकिल चलाता था, कोई दुकान पर बैठता था, कोई कुछ और काम करता था। यानी ये इनके लिए जो आइडल यानी बेकार के काम करते थे। लेकिन जो लड़कियां थी वो इन तंग गलियों में ग्रुप बना बना कर अपने घरों को जाती थी। इनको हमेशा टीजिंग और चेजिंग का खौफ रहता था। प्यारे बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल्स यानी समूआ और एमपी, यानी समूआ की एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दी, तो आज हमने आपको एमपी की एग्जाम्पल बताई। इन दोनों एग्जाम्पलों से हम इस नतीजे पर आ गए कि ग्रोइंग अप के जो डिफरेंट वेज हैं, अगर हम अपने घरों में अपने एल्डर्स की बात करें तो हमें मालूम होगा कि हमारे और उनके ग्रोइंग अप के डिफरेंट वेज हैं। इसी तरह अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करेंगे तो ग्रोइंग अप जो है, जो छोटा बच्चा होता है वो किस तरह ग्रो होता है, ये सोसाइटीज़ में भी अलग अलग होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो क्लियर डिस्टिंक्शन करती है बॉयज़ और गर्ल्स में। इसकी शुरुआत यंग एज से ही हो जाती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को टॉयज़ देते हैं, इसमें लड़के भी आते हैं, इसमें लड़कियां भी आती हैं, यानी बॉयज़ भी आते हैं, इसमें गर्ल्स भी आते हैं। हम लड़कों को अलग तरह के टॉयज़ जैसे कार्स, बैट्स, बॉल्स देते हैं और इसी तरह लड़कियों को डॉल्स दी जाती हैं। बच्चों के लिए इनमें बहुत ही फन होता है, बच्चे इनके साथ खेलते हैं। इन टॉयज़ से हम डिफरेंट टॉयज़ देते हैं, अलग अलग लड़कों के लिए और अलग अलग लड़कियों के लिए। ये डिफरेंट टॉयज़ देकर हम इन बच्चों को मैसेज देते हैं कि जब वो बड़े होकर मैन और वुमेन में चेंज हो जाएंगे, यानी जब वो मेल और फीमेल में बनेंगे तो इनको एक डिफरेंट रोल प्ले करना होता है। ये और इस तरह की दूसरी एग्जाम्पल्स इन डिफरेंसेस से भरी पड़ी है। लड़कियों को किस तरह का ड्रेस पहनना है, इनको सॉफ्टली बात करनी होती है, या लड़के किस तरह का ड्रेस पहनेंगे और किस तरह बिहेव करेंगे, किस किस्म के गेम्स कौन खेलेगा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स इन
को क्लियर मैसेज देते हैं कि इनको बड़े होकर अलग अलग रोल प्ले करना होता है जब वो एक मैन और एक वुमेन बनेंगे। यही एक बेस बनती है कि किसका कैरियर और प्रोफेशन क्या होना चाहिए। दुनिया की अक्सर सोसाइटीज़ में और हमारी सोसाइटीज़ में भी एक मैन और एक वुमेन की वर्क को इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है, इनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है। प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी अगले वीडियो में। तब तक आप इसको बार बार देखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न रहे, ताकि आपको कोई मुश्किल न रहे, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाओगे और आपको एक बेस भी बनेगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको आइंदा जो आपकी ज़िंदगी है उसके लिए भी आपको एक नॉलेज प्रोवाइड होती रहेगी। आप मेरे वीडियोस भी देखते हो, उनको पसंद भी करते हो, लेकिन इनको लाइक करना, इनको शेयर भी करना मेहरबानी। थैंक यू।